हे मानव, स्नेहवंदन। मैं जानता हूं कि ये पाती पाकर चौंक उठोगे तुम्हें आदत नहीं है ना पत्र पढ़ने की। तुम्हारे संदेश मेल, ट्विटर, व्हाट्सएप और मैसेंजर पर आया जाया करते हैं। ये जानते हुए भी मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूं ताकि तुम्हें जीवन और परिवेश के प्रति आत्मीयता के मायने समझा सकूं, तुम्हारी संवेदनाओं को दिशा दे सकूं और तुम तक पहुंचा सकूं जंगल का दर्द। तुम्हें दिखा सकूं तुम्हारी क्रूरता से शत विक्षत आहत मेरे वन उपवन, मेरे पुष्प, मेरी लतिकाएं। अरे इतनी अपरिचित दृष्टि से ना देखो इस पत्र को। अजनबीपन का ये भाव हटा दो अपनी आंखों से। मैं वही अमलतास हूं, सड़क के किनारे स्मृतिवन के सामने होगा झूमर से झूलते पीले फूलों वाला अमलतास। अब भी नहीं पहचाना? कैसे पहचानोगे? तुम रोज अपनी कार का काला धुआं छोड़कर जाते हो मुझ पर, लेकिन एक बार भी इन गुजरे सालों में तुमने मुझ पर आत्मीय दृष्टि नहीं डाली। जानते हो, जब गाड़ियों का रेला गुजरता है ना सड़क से, दम घुटता है मेरी पत्तियों का, मूर्छा सी छाने लगती है उन पर। आखिर कितना अवशोषित करेंगी वो तुम्हारा जहर जो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। पत्तियों की मूर्छा का अर्थ जानते हो? इसका अर्थ है वृक्ष की धीरे धीरे मृत्यु। वृक्ष की मृत्यु का अर्थ तो समझते हो ना तुम? नहीं समझते, वरना हालात आज इतने बदतर ना होते। देखो, हम वृक्ष, हमारा समुदाय आधार है इस पारिस्थितिक तंत्र के। हम में से हर एक पेड़ 24 घंटे में 55 से 60 लीटर ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। हर एक मनुष्य को 24 घंटे में सांस लेने के लिए लगभग 550 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, यानी लगभग 10 पेड़। फिर भी तुम हमें खत्म करने पर तुले हो। हमारी पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जहरीली गैसें सोख कर वातावरण में जीवनदायिनी ऑक्सीजन घोलती हैं। हम तुम्हारी प्रदूषण, मिट्टी के कटाव, बाढ़ और सूखा जैसी सभी समस्याओं का समाधान है। हम तुम्हें शुद्ध हवा देते हैं सांस लेने के लिए, पौष्टिक भोजन और औषधियां देते हैं स्वस्थ रहने के लिए। अगर, चंदन, पुष्प, समिधा सब हम ही देते हैं पूजा करने के लिए। और तो और प्रेम के प्रतीक गुलाब, जिन्हें तुम बड़े प्यार से अपनी प्रेमी प्रेमिका को देते हो, बड़े फक्र से रोज डे और वैलेंटाइंस डे मनाते हो, सब हमारे ही बलबूते पर ना। सूख कर गिरी हमारी पत्तियां, हमारी टहनियां उस जमीन को पोषित करती हैं जिस पर तुम्हारी फसलें लहराती, जिन्हें देखकर तुम फूले नहीं समाते। सोचो, हमारी इस निस्वार्थ सेवा के बदले, हमारी इस नेह की सौगात के बदले तुम हमें क्या देते हो? काला धुआं, अवैध कटाई, न जाने कितने पशु पक्षी जीव जंतुओं को बेआसरा करते हो। और हाँ, अभी तुमने पानीपत हरिद्वार रोड पर गेहूं के अवशेष जलाकर तो एक नई समस्या खड़ी कर दी है, हमारे लिए और खुद अपने लिए भी। जानते हो, जमीन में आधा फीट तक उसे उर्वर बनाने वाले सूक्ष्म जीवाणु अब खत्म हो चुके हैं। आवासीय जरूरतों, उद्योगों, खनिज दोहन के नाम पर तुम वर्षों से हमारी बलि चढ़ाते आ रहे हो। इन दिनों कोरोना काल में बिना कामकाज के घर पर बैठकर जैसी घुटन और निराशा अनुभव कर रहे हो ना तुम, वैसी ही, ठीक वैसी ही घुटन होती है हमें जब तुम हमें सांस लेने के लिए काला धुआं देते हो। और हाँ सुनो, वो चौराहे के पार जो 5-6 पेड़ काटे ना तुमने सड़क चौड़ी करने के नाम पर, उन पर आशियां था कितने पंछियों का। तुमने तो मुड़कर भी नहीं देखा, लेकिन मैं देख रहा था। वृक्षों की खुदी जड़ों में अपने शिशु को तलाश करती चिड़ियां, उनकी कटी शाखों से अपने ध्वस्त घोंसलों के तिनके बटोरती चिड़ियां। अब बस भी करो, जागो, संवेदनशील बनो पर्यावरण के प्रति, वरना सृष्टि का अंत निकट है। याद रखो, हम तुम्हारी श्वास है, हम तुम्हारा खाद्य है, हम उन्मुक्त सौंदर्य है, हम तुम्हारा जीवन उल्लास है। हम हैं तो तुम हो, तो तुम हो तो हम क्यों नहीं? बोलो, हम क्यों नहीं? आशा है ये पत्र तुम्हारी सोई आत्मा में हलचल मचा देगा, तुम्हें पर्यावरण के प्रति सजग कर देगा। इति शुभम, तुम्हारा अपना ही अमलदास।